साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि छोटे सरकार बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सरकार छोटे हैं लेकिन मुसीबत बड़ी है। ये जो खूंखार अपराधी है अनंत सिंह, इसके खिलाफ माफिया में एक बड़ा महागठबंधन तैयार हुआ है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, 22 जनवरी की शाम को क्या हुआ वो अब तक आप जान चुके होंगे। पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है ये समाचार। पचमहला थाना जो बाढ़ अनुमंडल में है, वहां एक गांव है नौरंगा जलालपुर। उस गांव के दो अपराधी हैं, सोनू और मोनू, जिनका लखीसराय में एक ईंट भट्ठा है। सोनू मोनू की लड़ाई अपने मुंशी से हुई, मुकेश सिंह से। सोनू मोनू ने उसके घर पर कथित तौर पर ताला लगा दिया। ताला को खोलने के लिए अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गया। उसके बाद वहां 100 राउंड कहते हैं फायरिंग हुई। इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज हुए हैं। सोनू सिंह पचमहला कोर्ट में सरेंडर करके फुलवारी शरीफ जेल पहुंच गया है, और अनंत सिंह बाढ़ कोर्ट में सरेंडर करके बेऊर जेल पहुंच गया है, जहां से पिछले साल 16 अगस्त को वो छूटा था। अब ऊपर ऊपर से देखने से ये लगेगा कि ये मामला अब शांत हो गया, पटाक्षेप हो गया, पर्दा गिर गया है। लेकिन अभी आपने बस ट्रेलर देखा है, पूरा सिनेमा अभी दिखना बाकी है। सिनेमा इसलिए दिखना बाकी है क्योंकि मेरे सूत्रों ने खबर दी है। सूत्रों से बात हुई तो मैं आपको बता दूं, मैं 2000 के भी पहले 1997 में मैं बाढ़ का एएसपी रह चुका हूं, बाढ़ अनुमंडल का। और मुझे बाढ़ के चप्पे चप्पे की जानकारी है, और बाढ़ में कदम कदम पर मेरे खबरी लोग हैं। तो मेरे खबरियों ने मुझे बताया है कि अनंत सिंह के खिलाफ अपराधियों का एक महागठबंधन तैयार हुआ है। जैसे चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन बनता है, उसी तरह माफिया ने एक महागठबंधन बनाया है। उसके संयोजक का नाम मैं पता कर रहा हूं, लेकिन महागठबंधन के 6 बड़े चेहरे हैं। उन चेहरों का नाम मैं आपको बताता हूं। पहला नाम है विवेका पहलवान। उसके बाद है सोनू सिंह, मोनू सिंह। उसके बाद है सूरज भान। फिर है ललन सिंह। और छठा नाम है अशोक महतो। अब मैं 6 जो लोग महागठबंधन के उनके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। पहला नाम मैंने बताया विवेका पहलवान का। ये विवेका पहलवान जो है, ये लदवा गांव का रहने वाला है। बाढ़ थाना में पड़ता है लदवा गांव, यानी कि अनंत सिंह के ही गांव का है, और अनंत सिंह का ये गोतिया है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के गिरोह में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे संघर्ष हुए, उसमें दर्जनों लाशें गिर चुकी है। 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की भी हत्या विवेका पहलवान के गिरोह ने करा दी थी। फाजो सिंह का जो श्राद्ध कार्यक्रम हुआ था, उसमें पलटू राम दौड़े हुए पहुंचे थे। बाद में लेकिन अनंत सिंह और विवेका पहलवान दोनों के गिरोहों के बीच युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, और लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में खबर आ रही है कि वो युद्ध विराम फिर से टूट गया है। और ये जो विवेका पहलवान है, जो अब उसकी थोड़ी उम्र हो गई है, वो इस महागठबंधन में मार्गदर्शक की भूमिका में है। मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो बाकी लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। विवेका पहलवान, उसको अनंत सिंह के बारे में एक एक जानकारी रहती है। इसके बाद दो नाम आए, यही दोनों भाइयों के नाम, सोनू सिंह मोनू सिंह के नाम। सोनू सिंह मोनू सिंह दोनों अपराधी हैं। कहते हैं कि यूपी का डॉन जो था मुख्तार अंसारी, उससे भी इनके गहरे ताल्लुकात थे। इन दोनों के पिता हैं प्रमोद सिंह, जो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इनकी माता जी हैं उर्मिला सिन्हा, जो जलालपुर पंचायत की मुखिया हैं। सोनू सिंह मोनू सिंह जो हैं, अनंत सिंह की तुलना में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन महागठबंधन बन जाने के बाद इनकी भी ताकत काफ़ी बढ़ गई है। और पिछले दिनों इन्होंने जो इंटरव्यू दिया, और इनके जो पिता ने भी इंटरव्यू दिया, वो काफ़ी आक्रामक इंटरव्यू थे। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा। और सोनू ने सिंह ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, यानी मैं तो सिर्फ 34 साल का हूँ, युवा हूँ, और अनंत सिंह 68 साल का हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है। उधर उसके पिता जो हैं वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं। उनके इंटरव्यू से भी लग रहा है कि वो बिल्कुल सर पर कफन बांध के रणभूमि में उतर चुके हैं। तो ये सोनू सिंह मोनू सिंह हो गए।
इसके बाद अगला नाम जो है ये ललन सिंह का नाम है। ये ललन सिंह केंद्रीय मंत्री मत समझ लीजिएगा। ये जो ललन सिंह है ये मोकामा का रहने वाला है। ये भाजपा का नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है। और इसकी पत्नी का नाम है सोनम देवी। सोनम देवी ने 2022 में जो उपचुनाव हुआ था मोकामा में, जब अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो गई थी तो वहाँ उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन। उसमें वो राजद की नीलम देवी के खिलाफ सोनम देवी ने चुनाव लड़ा था। ऐसे सोनम देवी चुनाव हार गई थी। और उस चुनाव में, उस उपचुनाव में सोनू सिंह और मोनू सिंह ने सोनम देवी की काफी मदद की थी। इसको लेके भी अनंत सिंह खुन्नस खाए हुए हैं सोनू और मोनू से। इसलिए अनंत सिंह कहता है कि अरे सोनू मोनू तो चोर है, चिल्लर है, बानर है, किडनैपर है, ये है वो है। तो ये ललन सिंह का नाम आया। उसके बाद अगला नाम है सूरज भान का। जब मैं बाढ़ में एएसपी हुआ करता था, वर्ष था 1997, तो उस समय सूरज भान बहुत सक्रिय हुआ करता था। मेरे आने के पहले मोकामा क्षेत्र में पेट्रोलिंग नहीं होती थी, इतना दहशत था। मेरे समय में पेट्रोलिंग होनी शुरू हुई, पुलिस की गश्ती शुरू हुई। उसमें सूरज भान के पैर में गोली भी मारी गई। और मेरा भी एक पुलिस सब इंस्पेक्टर था, मुरली मनोहर माझी, उसको भी गोली लगी थी। मुरली मनोहर माझी को किस तरह मैंने नाजरत अस्पताल में भर्ती कराया था और किस तरह मैंने खून जुटाकर उसकी जान बचाई थी, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। तो सूरज भान उसमें बहुत सक्रिय था। और उसमें यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन था श्री प्रकाश शुक्ला। जब यूपी पुलिस उस पर दबिश बढ़ाती थी तो श्री प्रकाश शुक्ला मोकामा में आके सूरज भान के अड्डे पर ही छिपता था। बाद में सूरज भान भी सफेद पोश हो गया, राजनीति में आ गया। उसकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद रही। सूरज भान रामविलास पासवान की के बहुत करीबी था। और रामविलास पासवान एक बेशरम नेता था। वो कहता था कि सूरज भान तो बहुत बड़े समाज सेवी है। आजकल सूरज भान जो है वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा में है। तो ये सूरज भान हो गया। सूरज भान के बारे में कहते हैं कि वो ललन सिंह का कोई चचेरा ममेरा फुफेरा टाइप का भाई है, जिसको इंग्लिश में कजन कहते हैं। अगला नाम जो है वो है अशोक महतो का। अशोक महतो आप जानते हैं नवादा का खूंखार अपराधी है। एक समय नवादा के वारसलीगंज में अखिलेश सिंह गिरोह के साथ इसकी अदावत चलती थी, उसमें बहुत सारी हत्याएं हुई। इसका गिरोह लखीसराय में भी सक्रिय रहा। अशोक महतो काफी समय जेल में रहा। जेल से आने के बाद इसने लालू से मुलाकात की। लालू ने कहा कि तुम तुरंत जाकर शादी करो, मैं तुम्हारी वाइफ को टिकट दे दूंगा। अशोक महतो ने तुरंत शादी की अनीता देवी नाम की लड़की से। फिर उसको लेके वो लालू के पास आया। लालू ने मुंह दिखाई में नई दुल्हन को राजद का टिकट दे दिया और वो मुंगेर से राजद की प्रत्याशी हो गई ललन सिंह के खिलाफ। आपको याद होगा कि पिछले मई महीने में जब ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी मुंगेर में, तो अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर निकाला गया था। 15 दिनों के लिए बाहर आया था। अनंत सिंह ने उसमें मेरे बारे में भी अंट शंट बयान दिया था। पलटू राम के कहने पर ऐसे उससे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये सब हुआ। अशोक महतो भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो भी खुन्नस खाए हुए अनंत सिंह से कि इसने मेरी वाइफ को हरवाया है। अब ये जो महागठबंधन बना है, इसके डर से अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया और वो बेऊर जेल चला गया। भले अनंत सिंह ने कहा हो कि मैं कानून का पालन करता हूं, लेकिन असली बात यह है कि अनंत सिंह अपनी जान बचाने के लिए बेऊर जेल में दुबका हुआ है। आने वाले जो चुनाव हैं, जो नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ ये महागठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारेगा। वो प्रत्याशी सोनू सिंह हो सकता है, वो प्रत्याशी आपको सोनम देवी हो सकती है, ललन सिंह की पत्नी हो सकता है, सूरज भान की पत्नी भी हो, कोई भी प्रत्याशी हो सकता है। लेकिन महागठबंधन का प्रत्याशी उतरेगा। और इस बार छोटे सरकार की जमानत जब्त होने वाली है। तो अभी जो भी हो रहा है मोकामा का गैंगवार, वो एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है। और जो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम, वो भी बिल्कुल बेबस होकर, असहाय होकर इस पूरे गैंगवार को देख रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।